बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास और का अर्थ और उसकी विशेषताएं। चलिए आज मैं आपको इसके अर्थ के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम विकास का अर्थ समझ लेते हैं कि विकास का क्या अर्थ होता है। विकास का अर्थ आप समझिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब वो पूरी तरह से असहाय होता है। असहाय का मतलब वो कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकता। वो हर चीज़ के लिए, खाने पीने चलने फिरने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, अपनी फैमिली पर आश्रित रहता है। आश्रित का मतलब उनके बिना वो अपना कार्य नहीं कर सकता। उसको अगर भूख लगी है तो माँ उसे दूध पिलाएगी, कहीं उसे गोद में इधर से उधर घुमाना है तो गोद में लेके जाएगी। इसका मतलब कि वो अपने आप चल फिर नहीं सकता, अपने आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका भार बढ़ता है और धीरे धीरे वो अपने आप चलने फिरने लगता है। अपने कार्य कुछ छोटे मोटे कार्य वो अपने आप कर लेता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जो उसके अंदर नई नई योग्यताओं और क्षमताएं हमें देखने को मिलती हैं, यही विकास कहलाता है। कि पहले बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अपने उसका मानसिक विकास होता है और वो चीज़ों को समझने लग जाता है और अपने आप से अपने काफ़ी कार्य करने लग जाता है। तो ये कहलाता है विकास। अब कुछ विद्वानों ने विकास की परिभाषा दी है, जैसे हरलॉक ने विकास की परिभाषा दी है कि विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। कहने का मतलब है इनका कि विकास का परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से। उन्नतिशील से मतलब आप समझिए, जैसे कि हम कोई बीज होता है, जब हम बीज जमीन में रोपते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीज को ज़मीन में रोपते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद कुछ समय बाद उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है कि पहले हमने एक बीज बोया, बीज से वो पौधा बना, फिर उस पर फूल आए, फिर उस पर फल आए। तो ये क्या है, उन्नतिशील परिवर्तन हो रहा है। मतलब परिवर्तन भी हो रहा है कि वो एक बीज से वो इतना बड़ा पेड़ बन गया जिससे हमें फल भी खाने को मिले। तो ये क्या हुआ, एक बीज से एक पौधा बन गया, मतलब ये उसमें उन्नतिशील परिवर्तन हुआ कि एक श्रृंखला हुई कि बीज से पौधा, पौधे से फूल, फिर उससे फल। तो ये क्या है, उन्नतिशील श्रृंखला से है। तो विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जैसे कि निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जैसे हम जमीन में पौधा रोपते हैं, क्यों रोपते हैं कि ये बड़ा होके हम इसे फल या सब्जियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। तो विकास का अर्थ में समझते हो, आपको समझ आ गया होगा। अब हम विकास की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। पहले है विकास की सबसे पहली विशेषता क्या है, समानता। समानता से मतलब कि विकास सभी में समान रूप से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो सभी बच्चों का वेट अधिकतर 3 से 4 केजी तक, भार और लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये सारे बच्चों में समान होता है। किसी में ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 3.5 केजी हो सकता है, किसी का 2.5 से 3 किलो भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल विकास में समानता होती है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है और 1 महीने बाद पूरा जवान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे में विकास धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है, फिर घुटनों के बल चढ़ना शुरू करता है, फिर खड़े सहारा लेकर खड़ा चीज़ों को पकड़कर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बिना सहारे के चलना शुरू करता है। मतलब विकास में समानता होती है। ये नहीं कि एक बच्चा पैदा हो रहा है कि वो 1 साल बाद चलना शुरू करेगा और एक बच्चा पैदा हो गया कि अगले महीने ही चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। विकास में समानता होगी। अब दूसरा है कुछ पक्षों में भिन्नता। अब विकास में जहाँ समानता पाई जाती है वहीं एक और थोड़ी भिन्नता भी, कुछ पक्षों में भिन्नता भी होती है। जैसे आपने देखा है कुछ बच्चों का वेट अच्छा खासा होता है, लंबाई भी सही होती है, लेकिन कुछ बच्चों में मानसिक विकास नहीं होता। देखने को मिलता है, आप शरीर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चा सही है, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे थोड़ा तो आपको समझ आएगा कि इसमें बुद्धि थोड़ी सी, उसका मानसिक स्तर थोड़ा कम है।
लेकिन उसी एज के दूसरे बच्चे से आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो टॉपिक, कोई भी टॉपिक जब हम लेते हैं सारे बच्चों को हम एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं और फटाफट आंसर देते हैं, और कुछ बच्चों को लगता है कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये जो अंतर है, भिन्नता है, वो कैसे है, वो उनके मानसिक योग्यता की भिन्नता है, मतलब हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग है। तीसरी विशेषता है विकास की प्रक्रिया आयु से संबंधित होती है। आयु से संबंधित का मतलब क्या है कि जैसे हर बच्चे में विकास कैसे होगा कि पहले बच्चा पैदा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, वो बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी और उसके बाद वृद्धावस्था आएगी। ऐसा नहीं है कि विकास, किसी बच्चे में विकास पहले प्रौढ़ावस्था आएगी फिर किशोरावस्था आएगी, ऐसा नहीं होगा। विकास की प्रक्रिया आयु से संबंधित होती है, ये स्टेप बाय चलती है कि पहले शैशवावस्था, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर बाद में प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था की विकास की प्रक्रिया जो है वो आयु से संबंधित होती है। फिर चौथी विशेषता है इसमें निरंतरता। निरंतरता मतलब विकास एक फ्लो में चलता है, कि विकास रुकता नहीं है, विकास जो है वो पूरे जीवन पर्यंत, मतलब पूरे जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं है कि विकास, आई बच्चा पैदा हुआ, 1-2 साल विकास हुआ और फिर विकास रुक गया, फिर 3-4 साल बाद फिर शुरू होगा विकास, फिर रुक जाएगा, फिर शुरू होगा, ऐसा नहीं है। विकास में जो है विकास निरंतर गति से चलता रहता है। एक किशोरावस्था आने तक लंबाई चौड़ाई शरीर की बाहर से हमें दिखाई देती है, बढ़ती है। वृद्धि एक समय आने पर रुक जाती है, इनकी वृद्धि जो है किशोरावस्था आने पर रुक जाती, प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है। वृद्धि जो है किशोरावस्था तक होती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद शरीर की वृद्धि होना रुक जाती है। लेकिन जो आंतरिक अंगों का विकास है, पाचन तंत्र है, हमारा स्नायु तंत्र है, हमारे मस्तिष्क का विकास है, हमारे संवेगों का विकास है, ये विकास निरंतर चलता रहता है। तो विकास जो है वो निरंतर गति से चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। जहाँ विकास रुकेगा वहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसे कहने का मतलब है कि विकास जो है एक फ्लो में चलता रहता है, उसमें निरंतरता रहती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।